अज्ञान करते हैं। शास्त्रों में जो मैंने लिखा पड़ा है ना, ब्राह्मण का धर्म ये है, क्षत्रिय का धर्म ये है, गृहस्थी का धर्म ये है, वानप्रस्थी का धर्म ये है, सन्यासी का धर्म ये है। शास्त्र मर्यादा मुजब कर्म करना भी अज्ञान करते हैं। अज्ञानियों के लिए फर्ज धर्म लिखा पड़ा है, ये करना ये करना ये करना। अज्ञानी के लिए कोई धर्म फर्ज नहीं। ज्ञानी तो आत्मा, तो आत्मा में कुछ भी नहीं है फर्ज धर्म। आत्मा का दूसरा देखेगा ही नहीं, बाप और बेटा, स्त्री और पुरुष, मैं और तुम, बेटा और माँ, ये दो में फर्ज धर्म है ना। जो मैं ही तो हूँ ऐसा समझता है, फर्ज धर्म किसी किसके साथ करेगा। मैं ही तो हूँ, बस प्रेम ही प्रेम है, सबके लिए प्रेम है। और जहाँ रहता है वो सेवा होती रहती है शरीर से। भाई खास किसी से इसका फर्ज मेरे लिए है, मेरा फर्ज इसके प्रति क्या है, ऐसा ज्ञानी के अंदर नहीं होता है। तो मेरा फर्ज ड्यूटी क्या है, फर्ज ड्यूटी तो अज्ञानी के लिए। तो बोला तुम्हारे में कोई फर्ज धर्म ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब शरीर करते हैं, देह करते हैं, तुम देह नहीं है। तो तुम्हारे में फर्ज ड्यूटी कौन सी? कोई तुमको बोलेगा तुम्हारा फर्ज है, तुम मम्मी है, तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी शादी करा। ये मम्मी है तुम, तो ये तेरी बेटी है, तुम उसको इसी तरह से संभालो। आकर तुम मम्मी है, आकर तुम कहती है, सारा दिन तुम बोलेगा तुम मम्मी है, तुम कहती है, तुम लड़की है, तुम लड़का है। दुनिया सारी तुमको फर्ज धर्म में चढ़ाती है, पर आत्मा का कभी भी अपने में मानता ही नहीं। कृष्ण बोल रहे, कोई मेरे को पाप बोले, कोई मेरे को मर्द बोले, कोई मेरे को बेटा बोले, मैं तो जो हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ मैं। ऐसी स्थिति ज्ञानी के अंदर में है। कर्मों में एक इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है ज्ञानी, और कर्मों में भी आसक्त नहीं है। कोई कर्म उसके लिए आसक्ति वाला नहीं है, ये करूं कि छोड़ूं। कोई उसी को आके छुड़ाएगा तो छोड़ भी सकेगा, कराएगा तो कर भी सकेगा। भाई ये करो, इधर चलो, ऐसा करो। ब्रह्म ज्ञानी को दूसरा के चलाएगा, फिर बोलेगा नहीं चलता हूँ, फिर बोलेगा नहीं खाता हूँ, नहीं खिलाता हूँ तुमको, अच्छा अभी नहीं चलता हूँ, बैठ जाओ। तो वो ब्रह्म ज्ञानी को दूसरा चलाने वाला है। वो खुद अपनी इच्छा से, अहंकार से कर्म में आसक्ति वाला नहीं है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। इसे कर्म में वो चेंज भी हो सकता है, किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी जो है वो पक्का है, जिसको भोगों की, इंद्रियों के भोगों में रस नहीं है। सब इंद्रियां जो है वो उसकी शांत हो गई है। मन थर, इंद्रियां थर, शरीर थर। जो आंख का झपना है वो भी उसके लिए समझौता बड़ा भारी है। ऐसी स्थिरता उसके अंदर आ जाती है, जो उसका इंद्रियां जो उसकी है, जो किसी भी भोग में नहीं जाती। कोई भोग पदार्थ ऐसा दुनिया में नहीं है जो उसकी इंद्रियों में आसक्ति होवे या इच्छा होवे। मैं ये खाऊं, मैं ये पीऊं, मैं घूमूं, मैं फिरूं, मैं इधर जाऊं, मैं इससे मिलूं, मैं उससे मिलूं, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। नहीं कर्म में आसक्ति, नहीं इंद्रियों के भोगों में आसक्ति। तो उसी कोई योग आरूढ़, माना पक्का, योग में पक्का हुआ समझो, माना वो परमात्मा को जैसे पहुंच गया, वो खुद भगवान हो गया, जिसको किसी भी इंद्री का भोग सताता नहीं है। किसी भी इंद्री में उसके अंदर हलचल नहीं होती है। क्या भी देखे, सारी दुनिया का सुख दुख देखे, इंद्र का राज देखे, कहीं पड़ियां देखे, या कैसे भी सुख में तुम उसको लेके जाओ, समझेगा ये सब मिथ्या है, ये सब खेल है, नाटक है, कुछ है ही नहीं। मिथ्या पदार्थ को देखते किसी को भी नहीं, मूर्ख को भी नहीं इच्छा होगी। जिसको पता है तो पानी नहीं है तो इच्छा कैसे होगी, तो इधर जाओ। उसको पता है दुनिया में सुख ही नहीं है, किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, तो उसकी इच्छा होगी कैसे? ऑटोमेटिकली वो निरीच्छा हो जाएगा। तो कोई भी इंद्री जो है उसमें हलचल नहीं है, उसके चंचलता नहीं है, जो किसी भी ऊपर आशिक हो जाए, किसी भोग पदार्थ में आशिक हो जाए। तो मैं ये, बाकी मैंने ये नहीं देखा, बाकी मैंने शादी नहीं की, बाकी मैंने बच्चा नहीं पैदा किया, बाकी न मेरा माल कश्मीर नहीं लेके गया, बाकी न मेरी फलानी बात रह गई, बाकी मेरे बेटे ने शादी नहीं किया, मैंने बहू नहीं देखा। अज्ञानी आदमी को कोई न कोई इच्छा बाकी रहेगी, ज्ञानी के अंदर बाकी है नहीं।
क्योंकि समझता है तो कोई चीज ही नहीं है जिसको मैं भोगूंगा, कोई बात ही नहीं है जिसमें कोई सुख होवे। तो उसकी इंद्रियां कहाँ भी लालच नहीं होती है, चलायमान नहीं होती है, किधर भी अटकती नहीं है। जो देखता ही ब्रह्म स्वरूप है, जहां तहां भगवान ही देखता है, तो उसकी इंद्रियां शांत हो जाती। उसको कोई भी लालच नहीं है, किसी भी भोगों में उसकी इंद्रियां जो है वो कभी भी ऐसा हलचल में नहीं आती है कि मेरे को कुछ चाहिए दुनिया में। चाहे नहीं जिसकी खत्म हो गई, इच्छा ही जिसकी गल गई। क्योंकि इच्छा होती है जब भी जगत सत्य होता है। कोई पदार्थ सत्य देखेगा तो इच्छा होगी, तुम जीव भाव में रहेगा तो इच्छा होगी, तुम आत्म भाव में रहो तो कोई इच्छा ही नहीं है। और देखो भी आत्मा तो किसमें इच्छा रखेगा और कौन इच्छा रखेगा। तो ज्ञानी जो पक्का योग आरूढ़ है, उसकी निशानी ये है कि कोई भी इंद्रिय उसको भोग में नहीं लेके जाती घसीट के। माया उसको कभी खींच नहीं सकती है अपने तरफ। कैसा पदार्थ होवे, कैसी बात होवे, सोना होवे, चांदी होवे, हीरा होवे, पत्थर होवे, या दुनिया का सब सुख होवे, इंद्र का राज होवे, या किसी ब्रह्मा का राज होवे, या कैसा भी तीन लोक का राज होवे, उसका राज कौवा के विष्टा के समान बेकार समझ। दुनिया में कोई सुख नहीं। इसके लिए उसकी इंद्रियां जो है कभी भी भोगों में आसक्त नहीं होती, और वो कर्म में भी आसक्त नहीं होता है। कोई कर्म उसके खाते में नहीं है, नहीं उसको किसी कर्म का शौक है तो मैं करूं, नहीं किसी कर्म का शौक नहीं है तो मैं ये नहीं करूं। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को नहीं करना चाहिए। मेरे को ये काम चाहिए, मेरे को ये नहीं काम चाहिए। तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कर्म में। उसी से परमात्मा के जो कर्म लेता है वो डिसइंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। तो खास मेरे को ये कर्म चाहिए, मेरा इस कर्म में शौक है, मेरे को ये चाहिए, मैं इसका बात का शौकीन हूँ, मेरे को ये कर्म अच्छा लगता है, मेरे को ऐसी नौकरी अच्छी लगती है, मेरे को ऐसा काम अच्छा लगता है, मेरे को ये छोटा काम अच्छा नहीं लगता है, मैं तो बड़ा काम करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ। कोई भी कर्म सामने आया जो करने योग्य कर्म है, वो करके भी उसकी इंद्रियों से होता है, उसके शरीर से होता है, इंद्रियों से होता है, तो वो कभी नहीं सोचता है मैंने किया या मैं करूं या नहीं करूं। जो मेरे से काम लेता है भगवान भले ले रहे, नहीं ले रहे तो भी ठीक, उसको शांति है अपने अंदर। इसके लिए कर्म में भी किसी को आसक्ति नहीं है। वो योग आरूढ़ पुरुष जो ब्रह्म ज्ञानी है तो कर्म में भी आसक्त नहीं है। इसके लिए कोई संकल्प विकल्प ही नहीं चाहिए। तुम इधर बैठे बैठे कोई छोड़ के आया होगा ना कर्म, तो तुम बोले अरे इधर से जाऊंगा, भाजी लेके जाऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। किसी न किसी कर्म में तुम फंसा पड़ा है तो तुम्हारा संकल्प विकल्प चलेगा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया, कल मैंने ऐसा किया, परसों मैं ऐसा करूंगा, मेरे ऊपर ये जवाबदारी मैं जरूर करूंगा और मैंने नहीं किया है। आज मैं नहीं करके आया हूँ, अभी क्या होगा, आज मैं करके आया। करने का भाव ही उसके अंदर नहीं है ब्रह्मज्ञानी के अंदर। इसके लिए उसके शरीर से जो भी भगवान कराता है, लाखे कर्म कराएगा तो भी वो करता ही रहेगा, लेकिन उसको याद नहीं है मैंने किया या मेरे को करना भी। कर्म उसके खाते में ही नहीं है। इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है, आंख देख रही है, हाथ काम करता है, टांगें चलती है, सब काम ऑटोमेटिकली होता है, ये नौकरों से होता है, लेकिन मैं करने वाला कुछ नहीं है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई भी कर्म करने का। तो भी भगवान ज्ञानी को छोड़ता नहीं है, हजारे कर्म उसी से लेता है, तो भी ज्ञानी को आसक्ति नहीं है किसी कर्म। याद भी नहीं है तो मैंने किसी से कोई कर्म किया भी है अभी तक, कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि द्वैत ही गल गया। उसका कर्म होता है दूसरे से, दूसरा ही नहीं है तो मैंने किससे किया। मैं हूँ कहाँ करने वाला, मैं कौन हूँ करने वाला। एक ही परमात्मा की निराकार शक्ति है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। वो शक्ति एक से अनेक हुआ है तो ऑटोमेटिकली खेल चलता है। तो ये कर्म और इंद्रियों का काम है कर्म करना, मेरा काम नहीं है कर्म करना। मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, इसलिए उसको किसी कर्म में आसक्ति नहीं है। तो संकल्प और विकल्प भी नहीं है, शांति शांति। उसको कोई उठाएगा उठो, हाँ, बैठाएगा बैठो, सत्संग करो, अभी छोड़ो, अभी उठो, अभी पैदल चलो, अभी ये करो, अभी सो जाओ, ठीक। किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है खास।
बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो तो चलो, ये काम करो तो करो। दूसरा के उसी से काम लेता है। कोई संकल्प ऐसा लेके आता है, भाई मैं आज जाके ज्ञान सुनूंगा, तो उसी के लिए वो उठ के ज्ञान सुनाता भी है। ऐसी तरह से उसको किसी कर्म में इंटरेस्ट नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड होके अपनी शांति में बैठा है। तो बोलता है वो योग आरूढ़ है पुरुष, माना योग में पक्का ब्रह्म ज्ञानी जो है, ऐसा ही होता है।